मैंने मेयर कराची से खुद सवाल किया है, उन्होंने कहा आप मुझे देना, मैं यूटिलाइज करता हूँ ना इस चीज़ को, आप आगे क्यों यूटिलाइज करेंगे? तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, तो कराची वालों के लिए दे देना उनके हाथ में फंड, देख लें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो फंड ऑलरेडी वो यूटिलाइज कर रहे हैं, हाँ, और जो ट्रस्ट डेफिसिट हमारा और कराची की आवाम का उनके ऊपर और उनकी जमात के ऊपर है, तो ये हमारे नाम पे आए हुए पैसे पे अगर हम उन्हें 60% कमीशन उठाने दें और 40% कमीशन उठाने दें, 50% कमीशन उठाने दें, तो कल आप मुझसे सवाल करेंगे कि आपके हल्के में इतना पैसा लगा है, ये तो आपके नाम पे आया हुआ पैसा है। आप तो नहीं कहेंगे कि एग्जीक्यूशन एजेंसी कौन सी थी? कराची के इतने सारे मसाइल पिछले कुछ सालों में क्यों बढ़ गए? आबादी की वजह से या एक पार्टी की वजह से? क्या ऐसा हुआ कि इतने सारे मसाइल का गढ़ ये शहर बन चुका है कि अब कहाँ से सिरा पकड़े और कहाँ पहुंचे कुछ पता नहीं। ऐसा नहीं है, मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन हल भी मौजूद है। हम आपके पॉडकास्ट के तवज्जुद से लोगों को बता रहे हैं ना यार, कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान है, उस पर अमल दरामद कर दें, 140 से ले आए, मसाइल हल हो जाएंगे। मैं किसी एमक्यूएम के मेयर के लिए तो इख्तियार नहीं मांग रहा हूँ, कराची के मेयर मैं तो कह रहा हूँ आज तो पीपल्स पार्टी का मेयर है, मैं एमक्यूएम का डिप्टी पार्लियामानी लीडर हूँ, और भाई मैं ऐवान में चीख के कह रहा हूँ कि मुर्तज़ा वहाब को इख्तियार दो। इससे ज्यादा मेच्योर पॉलिटिक्स में क्या करूंगा? मैं तो नहीं जा रहा उस तफसील में कि वो कैसे आए और कैसे जो है वो वोट उनको पड़े, कैसे लोगों को जोड़ा, उसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, वो तफसील में जाए बगैर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मुर्तज़ा वहाब इस शहर का मेयर है, मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी का आदमी है, मुर्तज़ा वहाब आपका पीपल्स पार्टी का ब्लू आइड बॉय है। मैं कह रहा हूँ मेरे शहर का मेयर है, मेरे शहर के मेयर को, पीपल्स पार्टी के मेयर को इख्तियार दो, बताओ कहाँ साइन करना है, हमसे क्या चाहिए? आपने मेरी उस बात का जवाब नहीं दिया जो एक बात गवर्नर वाली बात की जाती है। हाँ, ये थोड़ा सा बता देखिए, गवर्नर वाली बात जो की जाती है, तो कौन सा फोरम ऐसा है जहां पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपनी आवाज ना उठाई हो गवर्नर के ओहदे के लिए? और आज भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये मुतालबा है कि गवर्नर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का होना चाहिए, जो हमसे तय था पीडीएम 1 के मुआहदे में। और रिवायती तौर पे भी ऐसा होता है कि अर्बन रूरल के बैलेंस को बराबर रखने के लिए अगर वजीर आला पीपल्स पार्टी का है तो गवर्नर जो है वो अर्बन सिंध से होना चाहिए। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो जमात है कि जो 40 साल से अर्बन सिंध का मैंडेट ले रही है विदाउट एनी, जिसे कहते हैं ना, अनडिस्प्यूटेड मैंडेट है हमारे पास। तो हमारा गवर्नर, तो ये बेसिक सी बात है, हमारा राइट है। तो गवर्नर साहब की कुर्सी को जो ले डूबा वो ये नारा था कि वफाक के हवाले करो कराची को। देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए जो है ना, कोई कुर्सी, कोई ओहदा, कोई मनसब अहमियत नहीं रखता है। ऐसे अगर हक की बात करने के लिए और हक पे चलने के लिए ऐसी गवर्नरशिप कुर्बान करनी पड़ी तो हम 100 दफ़ा करेंगे। जहाँ तक रही बात एमक्यूएम के गवर्नर की, तो सबको पता है जो कारकर्दगी एमक्यूएम के गवर्नर कामरान टेसोरी की थी, उस पर तो चाहे वो एजुकेशन का प्रोग्राम हो, चाहे वो राशन ड्राइव हो, चाहे वो आईटी ट्रेनिंग हो, चाहे वो उनकी जो लोगों में अवेलेबिलिटी हो बेल ऑफ होप हो, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो उन्होंने करके एक ऐसी मिसाल कायम की है कि हम समझते हैं कि वो रिकॉर्ड बहुत मुश्किल है कि कोई उसके करीब भी आ सके। लोग गवर्नर हाउस में गए और जिन लोगों ने इतने बड़े बड़े गवर्नर हाउस और ऐसे वजीर आला हाउस नहीं देखे थे, उन्होंने गवर्नर हाउस देखे। ये तो बीइंग अ जर्नलिस्ट में भी इस चीज़ से एक्सेप्ट करता हूं। और लोगों ने तो दावा किया था ना कि यूनिवर्सिटी बनाएंगे और ये करेंगे और गायें बेचेंगे और पता नहीं क्या करेंगे और भैंसे पालेंगे और अंडे देंगे। वो जितने दावे थे वो हमारे एक आईनी ओहदे ने फारिग कर दिए ना। उसने वाकई उस गवर्नर हाउस में तलबा के लिए एक एयर कंडीशन मार्की के अंदर जो ट्रेनिंग हो रही थी, उसको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो कह ही सकते हैं। जी हमने कवर किया, जाके हमने देखा है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आप कहते हैं कि हम वफाक से फ़ंड लेके आते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी हमें उस फंड को, बिलखुसूस मेयर कराची उस फंड को हमें यूटिलाइज नहीं करने देते। मैंने मेयर कराची से खुद सवाल किया है, उन्होंने कहा आप मुझे देना, मैं यूटिलाइज करता हूँ ना इस चीज़ को, आप आगे क्यों यूटिलाइज करेंगे? तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, तो कराची वालों के लिए दे देना उनके हाथ में फंड, देख लें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो फंड ऑलरेडी वो यूटिलाइज कर रहे हैं, हाँ, और जो ट्रस्ट डेफिसिट हमारा और कराची की आवाम का उनके ऊपर और उनकी जमात के ऊपर है, तो ये हमारे नाम पे आए हुए पैसे पे अगर हम उन्हें 60% कमीशन उठाने दें और 40% कमीशन उठाने दें, 50% कमीशन उठाने दें, तो कल आप मुझसे सवाल करेंगे कि आपके हल्के में इतना पैसा लगा है, ये तो आपके नाम पे आया हुआ पैसा है। आप तो नहीं कहेंगे कि एग्जीक्यूशन एजेंसी कौन सी थी?
आप तो मुझसे कहेंगे कि ये पैसा लगा है और मुझे नजर नहीं आ रहा लगा हुआ, तो इसका मतलब है पैसा आपने खाया है। तो मैं तो बड़ी सिंपल सी बात ये कर रहा हूँ कि इसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी हम पे रहने दें। आज क्यों मेयर साहब जो है वो ये कहते हैं कि भाई मेरे थ्रू ये पैसे खर्च करो, कल कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तो बड़े आराम से कह सकता हूँ ना कि मेयर के थ्रू ये पैसे खर्च हुए हैं, तो मेयर साहब तो साबित करें ना कि भाई एमक्यूएम वाले काम नहीं करते और सारे पैसे हमें दे दें, और हम ना लगाएं तो जाएं वहां पे ढोल बजाएं कि भाई एमक्यूएम ने पैसे लाई वफाक से और काम नहीं किया। आप 2 साल से पैसे रोक के बैठे हुए हैं कि एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है वो हमारी होनी चाहिए। अच्छा, और हमारे पास तो बड़ी मजबूत दलील है कि जो क्लिक का पैसा लगा, जो बाकी पैसे लगे, उन पे जो इंक्वायरीज हैं, जो आप कहते हैं कि वो पैसे हमें दे दें, और आप यूनिवर्सिटी रोड जो है वो उठा के एक ऐसी रिनाउंड फर्म को दे रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, नॉट अ फर्म, रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन के जिसपे किसी को डाउट ना हो। आप इतने अच्छे थे तो आप क्यों दे रहे हैं भाई? आपसे अपना काम तो हो नहीं रहा और दूसरे के काम में आप इंटरवीन कर रहे हैं। आवाम का ट्रस्ट डेफिसिट है, हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन नुकसान भी तो आवाम का है ना, कि आप दोनों के बीच की जो एक तकरार है कि हम करेंगे और हम करेंगे, और इस चक्कर में जो आवाम के टैक्स के पैसे को जाया नहीं होने देंगे। और ये तो हमें लग भी तो नहीं जो रहा। डिमांड है ये भी आवाम की डिमांड है। हमने अपने वोटर से पूछा, अपने इलाकों में पूछा, अपने हलकों में पूछा, उन्होंने कहा आप इस पर जद्दोजहद करें, मेहनत करें, हम आपके पीछे खड़े हैं, लेकिन इनके थ्रू पैसा नहीं लगना चाहिए। और हम कौन सा कह रहे हैं यार, हमारे बैंक अकाउंट में थोड़ी आता है यार। हम तो कह रहे हैं वफाक की जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं, जो सब जगह जिस तरीके से काम होता है उस तरह से काम कराए ना यार। तो दोनों साथ मिलके क्यों नहीं कर लेते आप लोग काम? दोनों साथ मिलके करें, पीपल्स पार्टी के साथ मिलके कर लेना काम। अगर वो फंड की बात करते हैं, उनको बोले ठीक है आए आप भी करें हम भी करें साथ। पीपल्स पार्टी सिर्फ अपने एमपीएस को जब फंड देती है तो उनसे कोई ये सवाल करता है कि आपने, फंड तो तमाम एमपीएस का होता है, सिर्फ हुकूमत में बैठे हुए एमपीएस को फंड दे देते हैं और अपोजिशन में बैठे हुए एमपीएस को कोई फंड नहीं देते। तो अगर हम उसको सियासी रिश्वत कहें या उनको इंटेक्ट करने के लिए कोई टैक्टिक्स कहें तो ये गलत बात होगी। क्यों उनको ये एहसास नहीं है कि जी अर्बन सिंध का जो वोट बैंक है उसको फंड देने का मतलब ये है, ना देने का मतलब ये है, उसको डेवलपमेंट स्कीम्स ना देने का मतलब ये है कि नुकसान तो कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, इन इलाकों का होगा। सिंध का नुकसान है, पूरे सिंध का नुकसान है। कराची तो बल्कि पूरे पाकिस्तान का नुकसान है। कराची जो है वो तो फाइनेंशियल हब है ना, रेवेन्यू इंजन है। ये डेवलप नहीं होगा तो पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़ा नुकसान है।